नमस्कार दोस्तों। स्पेस या ब्रह्मांड जिसके बारे में मानव को बहुत ही कम ज्ञान प्राप्त है। दरअसल स्पेस वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाश पिंडों के बीच मौजूद होता है। पृथ्वी से बाहरी हिस्सा यानी किसी तरह यह पूरी तरह से खाली हिस्सा नहीं है, बल्कि अरबों तारों, ग्रहों और अलग अलग रेडिएशन जैसे कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे आदि जैसे रेस का एक समूह मिलकर और बहुत सारे ग्रहों उपग्रहों सभी आपस में मिलकर एक अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं। दरअसल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी से समझाया जाता है तथा इसी थ्योरी की मदद से इसके विस्तार की भी कल्पना की जाती है। दरअसल इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, जिसे आगे चलकर 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या की थी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से पूर्ण एक परमाणु जैसा सूक्ष्म गोला था, जिसकी वेलोसिटी भी अत्यधिक कम और टेम्परेचर और डेंसिटी इसकी अनंत थी। जब विस्फोट हुआ तो ये परमाणु जैसा दिखने वाला अंतरिक्ष टूटकर इधर उधर छिटकने लगा और ब्रह्मांड फैलने और बढ़ने लगा। धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बादल बनना प्रारंभ हुआ और तारे और सूरज इसी की मदद से बनने लगे। ब्रह्मांड स्पेस शब्द लैटिन शब्द यूनिवर्सम से लिया गया है। इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सदियों से ही जानने की ललक लोगों के मन में बनी हुई है, जिसकी वजह से ही निकोलस कोपरनिकस, जो कि यूरोपीय खगोलशास्त्री थे, उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। साथ ही ये भी बताया कि इसी अक्ष पे घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात हो पाती है। पृथ्वी की सतह से ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहाँ से प्रारंभ होगी, इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून द्वारा बताया गया है, जिसके अनुसार समुद्र तल से 6 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है और इसी ट्रोपोस्फेयर में ही सभी हवाई जहाज इसी के अंदर उड़ाए जाते हैं। इसके पश्चात समुद्र तल से 50 किलोमीटर की दूरी आती है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें वेदर बलून उड़ाए जाते हैं। फिर इसके पश्चात आते हैं मेसोस्फेयर, जो कि समुद्र तल से 85 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, जिसमें सभी उल्का पिंड, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं, यही सतह पर से दिखाई देते हैं। समुद्र तल से 100 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाने वाला थर्मोस्फियर, जहां स्पेस स्टेशन को सेट किया गया है। फिर इसके पश्चात आता है अंतिम एक्सोस्फेयर, जिसे अंतरिक्ष का बाहरी वातावरण प्रारंभ होता है। दरअसल अंतरिक्ष की तापमान की बात करें तो इसका तापमान -270.45 डिग्री सेल्सियस की तापमान होती है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के दानव के बारे में, जिसे हम जानते हैं ब्लैक होल के नाम से। ये ब्लैक होल तारों के खत्म होने पर बनने वाला एक दानव है। इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि अगर कोई इसके अंदर आ जाए तो वह इसे निगल लेती है। उसी तरह से यदि इसमें प्रकाश भी अगर प्रवेश कर जाए तो वो प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता। इसकी सर्वप्रथम कल्पना 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी और सबसे पहला ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पाया जाता है। इसकी तस्वीर को 2019 में M87 द्वारा ली गई थी। खैर, ब्रह्मांड अनंत है, जिसके बारे में हम 1% भी ज्ञान नहीं रखते, लेकिन इसे समझने की कोशिश निरंतर बनी हुई है।